जवाब दिया, बेटा चले जाओ, हम यही समझ लेंगे कि मेरी कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया। भैया रोहित आज बन के लिए चला जाता है। इधर कुछ दिनों रहा, रोहित को पता चला कि मेरे पिता ने मेरी बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता के शरीर में रोग है। और उसी समय अजीगर ब्राह्मण के पास पहुंचा, जिनके 3 बेटे थे। विनती की एक को दे दो, लेकिन उनके हाल वो थे, किसी वृक्ष की तरफ देखते थे तो वृक्ष में आग लग जाती थी, फल को हाथ में लेते थे तो फल सड़ जाता था। याद रखना, फल को हाथ में लेते थे तो वो फल सड़ जाता था, भूखों मर रहे थे। आज कहा मैं तुम्हें असरफी मोहरे दे देंगे। लोभ लालच के कारण परीक्षित जी पिता ने पुत्र को बेच दिया। छोटे को माँ ने ले लिया, बड़े को पिता ने ले लिया। प्रमाण मिलता है बीच वाला जो था, जिसका नाम था सुनशेव, उसे लेकर के चले तो सुनशेव ने दुनिया वालों को एक श्राप दिया कि जिस माँ के 3 संतानें होंगी, सबसे ज्यादा प्यार या बड़े पे रहे या छोटे पे रहे। और ये बात हकीकत है कि माँ को या सबसे प्यारा बड़ा हो या छोटा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ माँ की ममता, देखिए माँ बाप के लिए औलाद बराबर होती है, लेकिन प्रमाण हकीकत यह है कि अंतर हल्का अंतर हो जाता है, बीच का बीच में ही रह जाता है। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है मेरे भैया। उसी समय आज लेकर के चले तो जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, उसकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा किया जाता है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, वरुण, हरिशन, आज वो पुत्र जब अग्नि में डालने के लिए चले, इधर विश्वामित्र पूछते ये बेटा किसका है? जवाब दिया सुनोगे ना तो पैरों तले धरती खिसक जाएगी। कौन है? तुम्हारा भांजा। अच्छा, ऐसे भरोसा नहीं है। जैसे ही पहुंचे बहन के पास तो बहन तो बड़े सुंदर महलों में रहने लगी। पानी पिलाया, नहीं पिएंगे। ये बता मेरा बीच वाला भांजा का? बोले भैया वो तो मैंने लोभ लालच के कारण बेच दिया। दिमाग में झटका लगा, हरिशन तुमने मेरे भांजे को लिया, जाओ तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो कई विद्वान ये कहते हैं कि अगर विश्वामित्र ने इतना रोचक रचा था, वो केवल अपने भांजे के पीछे, आगे लिखा है वो पुत्र प्रार्थना करने लगा। समय के अनुसार सोचे मन में कुमरु प्रभु की लीला है तो लला की छूट गई
भैया पुत्र प्रार्थना करने लगा। बाहर प्रभु उसी समय आज मेरे भैया हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया और कहा कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य को धारण किया, आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अब तो हरिश्चंद्र की चर्चाएं होने लगी, बड़ाइयां होने लगी। अगर कोई सत्यवादी है तो वो केवल हरिश्चंद्र। वशिष्ठ का दरबार लगा हुआ था। वशिष्ठ कहने लगे अगर कोई सत्यवादी है वो मेरा शिष्य हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने कहा ऐसे नहीं, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहती हैं।